हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो तीन प्रकार का राजस्थान में नदी तंत्र है। पहला है आंतरिक पर्वत तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय नदी तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आंतरिक पर्वत तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र ये तो हमने दो वीडियो में पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाने वाली नदियां हैं उनके बारे में। वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, उस उन नदियों को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का अन्य नाम या उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, यानी बाणगंगा को अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल, बाणगंगा का उद्गम स्थल है बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर में। बाणगंगा का नदी जो जहाँ से उद्गम होती है वो जगह है बेराट की पहाड़ियाँ, जो जयपुर में स्थित है। परवा क्षेत्र, बाणगंगा नदी का जो परवा क्षेत्र है वो है जयपुर, दौसा, भरतपुर। इन तीन जिलों में है जो बाणगंगा नदी बहती है। समाप्ति स्थल बाणगंगा का, देखिए इन तीनों जिलों में बह के बाद में आगे जाके यमुना नदी में है, जो आगरा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। परियोजना, बाणगंगा नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वो तो है अजान बांध, बाणगंगा और गंभीरी नदी पर है। अजान बांध बाणगंगा और गंभीरी नदी पर भरतपुर में, जहाँ ये केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति करती हैं। ये अजान बांध है जो केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति करता है, जो बाणगंगा और गंभीरी नदी पर भरतपुर में बनाया गया है। अगली नदी है बनास नदी। बनास नदी का उपनाम देखिए या अन्य नाम है वन की आशा, यानी बनास नदी को वन की आशा के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल, बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यानी बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद से निकल कर ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हैं। यानी पर्वत क्षेत्र है बनास नदी का। राजसमंद से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, बाद में राजसमंद से आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में जो बनास नदी बहती हैं। समाप्ति स्थल, बनास नदी है जो सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती हैं, रामेश्वरम के पास। विशेषता देखिए, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है बनास नदी। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का विस्तार है, यानी लाल पीली यानी भूरी मृदा का विस्तार है बनास बेसिन में। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा यानी भूरी मृदा का विस्तार है। देखिए, बनास नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। देखिए, नंद समंद परियोजना। नंद समंद परियोजना है जो बनास नदी पर राजसमंद में स्थित है। बिलासपुर परियोजना, बिलासपुर परियोजना है जो बनास नदी पर टोंक में बनाई गई है। इसरदा परियोजना बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बनाई गई है। इसरदा परियोजना का उद्देश्य देखिए, इसरदा परियोजना का क्या उद्देश्य है? जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल सुविधा प्रदान करना। यानी इसरदा परियोजना के तहत जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती जो गांव हैं, इन गांवों को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है इसरदा परियोजना से। बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले, यानी बिसलपुर बांध बनाए गए हैं, उस बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर, ये चार जिले हैं जो बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित हैं। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। अगला देखिए, अगली नदी है बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे अब। बेड़च नदी। बेड़च नदी का अन्य नाम देखिए, बेड़च नदी का अन्य नाम है अहाड़ नदी या आयड़ नदी। अहाड़ नदी या आयड़ नदी बेड़च नदी के उपनाम है। उद्गम स्थल, बेड़च नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा का पहाड़िया, उदयपुर। और प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जाके विगोद के पास ये बनास नदी में मिल जाती हैं। विशेषता देखिए, बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आयड़ नदी है, जो उदय सागर झील में गिरने से पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है। यानी जो बेड़च नदी है
ये बेड़च नदी ये उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। यानी पहले तो है ये आयड़ जो नदी आती है वो उदय सागर झील में गिरती हैं। उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे जाती है, तब इसका नाम हो जाता है बेड़च। आगे देखिए, बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहार सभ्यता, धूलकोट या ताम्र नगरी के अवशेष मिले हैं, जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी बेड़च नदी के किनारे है जो आहार सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगली नदी है मैनाल नदी। मैनाल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बेगू भीलवाड़ा। यानी जो मैनाल नदी है वो बेगू भीलवाड़ा से उद्गम होता है। यानी भीलवाड़ा के बाद ये चित्तौड़गढ़ में जाती हैं, चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा वापस आती हैं। बेगू से निकलती हैं भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ जाके वापस भीलवाड़ा में आती हैं ये मैनाल नदी, और बनास नदी में मिल जाती हैं बिगोद भीलवाड़ा में। विशेषता देखिए मैनाल नदी की, मैनाल नदी है जो भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती हैं। यानी मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात बनाया गया है जो है भीलवाड़ा में। अगली नदी देखिए, अगली नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी, कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद। यानी कोठारी नदी है जो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं, और राजसमंद से निकलने के बाद ये भीलवाड़ा जाती हैं, और भीलवाड़ा में नंदराय स्थान पर ये बनास नदी में मिल जाती हैं। यानी जो कोठारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है, और कोठारी नदी बनास में मिल जाती है। कहाँ पे? नंदराय जगह भीलवाड़ा में मिल जाती हैं। विशेषता देखिए, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता की खोज की गई है, जहाँ से भारत में प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यानी कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। यानी बागोर सभ्यता से है जो प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। परियोजना देखिए, कोठारी नदी पर बनाई गई है मेजा बांध। यानी कोठारी नदी पर बनाया गया मेजा बांध जो भीलवाड़ा में स्थित है। अगली नदी देखिए, अगली नदी है खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद। यानी खारी नदी विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक तक जाती हैं। टोंक में है जो बनास नदी में मिल जाती हैं, देवली के पास टोंक नदी में मिल जाती हैं खारी नदी। देखिए, खारी नदी पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। कौन सी परियोजना बनाई गई है? नारायण सागर परियोजना खारी नदी पर बनाई गई है अजमेर में। और नारायण सागर परियोजना से अजमेर की प्रमुख पेयजल परियोजना है। यानी अजमेर में जलापूर्ति होती है नारायण सागर परियोजना से, जो खारी नदी पर अजमेर में बनाया गया है। अगली इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हम इस विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, चंबल नदी का अन्य नाम, चंबल नदी का अन्य नाम है चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, चरमवती नदी और राजस्थान की कामधेनु। उद्गम स्थल, यानी चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश करती हैं चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। यानी चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो तो होता है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। आगे देखिए, परवा क्षेत्र, यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश के कारण ये प्रवेश के बाद ये बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक जाती हैं। धौलपुर से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती हैं। कुल लंबाई, यानी चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई 966, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबाई है चंबल नदी की। विशेषता देखिए चंबल नदी की, चंबल नदी बीहड़, अवनलिका, अपर्दन, उत्खात स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो चंबल नदी है वो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, और उत्खात स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी लंबाई, जल की उपलब्धता, सतही जल उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यानी पूछ ले, लंबाई में सबसे बड़ी नदी तो चंबल नदी है, जल की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है,
सतही जल और जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी चंबल नदी पर चूलिया पर जलप्रपात बनाए गए हैं जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल की सहायक नदियों का सही क्रम, यानी चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनका सही क्रम क्या है, देखिए सबसे पहले मिलती है सिप्रा, सिप्रा के बाद बामनी, कुराल, काली सिंध, सीप या बनास एक ही नाम है, और पार्वती नदी। ये नदियों का मिलने का सही क्रम है चंबल नदी में। वापस देखिए, सिप्रा नदी, बामनी नदी, कुराल नदी, काली सिंध नदी, सीप या बनास नदी और पार्वती नदी। ये जो नदियों का क्रम है वो चंबल नदी में मिलने का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम देखिए, पूर्व से पश्चिम चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम देखिए, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, सिप्रा नदी, बामनी नदी, कुराल नदी और बनास नदी। ये तो क्रम है पूर्व से पश्चिम चंबल में मिलने वाली नदियों का सही क्रम। चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखिए, चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखिए। सबसे पहले नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में प्रवेश करती हैं करहाइटा बारा से, और बारह के बाद कोटा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में ये जो चंबल नदी में मिल जाती है पीलियागरा में। यानी पार्वती नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, बारह से प्रवेश करती हैं, बारह में प्रवेश करने के बाद कोटा और सवाई माधोपुर में बहती हैं, और सवाई माधोपुर में है जो चंबल नदी में मिल जाती हैं। अब पार्वती नदी है जो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। यानी जो पार्वती नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का 2 बार है जो निर्धारण करती हैं, यानी 2 बार सीमा के साथ साथ चलती हैं। अगली नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बांगली ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। यानी काली सिंध नदी का उद्गम होता है बांगली ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवेश करती हैं बिंदा ग्राम झालावाड़ से, और झालावाड़ में बहने के बाद ये कोटा के नन्नेरा में चंबल नदी में मिल जाती हैं। इसकी 2 परियोजनाएं हैं देखिए, हरिश्चंद्र सागर परियोजना काली सिंध नदी पर कोटा में बनाई गई है, और गागरीन परियोजना है जो काली सिंध नदी पर झालावाड़ में बनाई गई है। यानी काली सिंध पर 2 परियोजना बनाई गई है। वापस देखिए कौन कौन सी है, हरिश्चंद्र सागर परियोजना जो कोटा में स्थित है, और एक है गागरीन परियोजना जो झालावाड़ में स्थित है। अगली नदी देखिए, अगली नदी है परवन नदी। परवन नदी, तो देखिए परवन नदी के बारे में, परवन नदी है जो जिसका उद्गम होता है मालवा का पठार मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ में, झालावाड़ में बहने के बाद ये बारां और कोटा में बहती हैं, और कोटा में है जो काली सिंध नदी में मिल जाती हैं। परियोजना बनाई गई है परवन नदी पर 2 देखिए कौन कौन सी है, भीम सागर परियोजना परवन नदी पर झालावाड़ में, परवन परियोजना परवन नदी पर बारां में बनाई गई है। अगली नदी है आहू नदी। आहू नदी, आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ से, झालावाड़ में बहने के बाद ये झालावाड़ में ही जो है काली सिंध नदी में मिल जाती हैं। अगली नदी है बामनी नदी। बामनी नदी, बामनी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़। बामनी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से, और ये चित्तौड़गढ़ एक ही जिले में बहती हैं, और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में है जो चंबल नदी में मिल जाती हैं। विशेषता देखिए, राजस्थान की ओर से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है जो बामनी नदी है। अब देखिए सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियां, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी का देखिए कौन सी है, चंबल, फिर है बनास, फिर माही, फिर लूणी और साबरमती। जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, सतही जल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चंबल है, और जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदी है जो सबसे बड़ी है वो है बनास।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।